हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्लीट कॉग्निजेंट इंटरव्यू रोड मैप के बारे में। इस वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन मिली होगी। अभी आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने टेक्निकल असेसमेंट दिया, एप्टीट्यूड असेसमेंट दिए एंड काफी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। सो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी रिजल्ट को लेके कि आपके कब तक रिजल्ट आ जाएंगे। एंड आज की डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए मस्ट है। ठीक है, सो ये हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक किए हैं काफी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने के बाद, काफी चीजें देखने के बाद कि कॉग्निजेंट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस चीज पे फोकस ज्यादा होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज योर रेज्यूमे बिल्डिंग। इस वीडियो की स्टार्टिंग ही मैं रेज्यूमे से करने वाला हूँ कि आपको कैसे अपना रेज्यूमे बनाना है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगी वो भी बताने वाला हूँ। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड अभी आप लोग के लिए काफी ज्यादा मटेरियल आने वाला है। अभी आप लोग के लिए इंटरव्यू वन शॉट भी आने वाला है। सो गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने स्टूडेंट को इंटरव्यू वन शॉट चाहिए जिसके अंदर हम सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 1 से 1 आवर अप्रोक्स 1 आवर का वन शॉट होने वाला है, 1 से 1.5 घंटे का वन शॉट होने वाला है इंटरव्यू वन शॉट। जितने स्टूडेंट्स को ये वन शॉट चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इंटरव्यू वन शॉट। बहुत जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वन शॉट आ जाएगा एंड मैं श्योरिटी दे रहा हूँ अगर आप ये वन शॉट कर लोगे 100% आप कॉग्निजेंट का इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। अगर आपको ये बहुत जल्दी चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इंटरव्यू वन शॉट। ठीक है, आप लोग को कमेंट्स करनी है इंटरव्यू वन शॉट की एंड अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ आप लोग के लिए एक मटेरियल बनाया है विच इज कॉग्निजेंट इंटरव्यू मटेरियल कंप्लीट पैकेज बनाया है जिसके अंदर हमने काफी सारी पीडीएफ, काफी वैल्यूएबल मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पीडीएफ कैसे लेनी है, पैकेज कैसे लेना है। तो चलते हैं पीडीएफ की तरफ। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉग्निजेंट इंटरव्यू मटेरियल एक कंप्लीट पैकेज बनाया है जो आपको डायरेक्टली आपके कॉग्निजेंट इंटरव्यू के अंदर हेल्प करने वाली है। सो यहाँ पे आपको आना है मेरी प्रोफाइल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक कॉग्निजेंट इंटरव्यू मटेरियल का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। एंड अब इस कंप्लीट पैकेज में क्या होने वाला है, इसमें हमने अमेजिंग कंटेंट बनाया है, मैंने और मेरी पूरी टीम ने इस पे काफी काम किया है। एंड आपको इस कंप्लीट पैकेज के अंदर हम 5 पीडीएफ देने वाले हैं, 5 प्रोडक्ट्स देने वाले हैं। एक आपकी कॉग्निजेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ होगी जिसके अंदर आपके बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे विद आंसर। ठीक है, आप ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कवर कर लेना। नेक्स्ट एक आपका कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस जिससे आपको पता चल जाए किस टाइप के इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आपका एचआर क्वेश्चन देखो जो टेक्निकल राउंड आपका होगा उसमें कभी कभी आपका टेक्निकल प्लस एचआर दोनों हो जाते हैं एंड बहुत केस में सेपरेट राउंड होता है एचआर का, बट मोस्ट ऑफ द केस टेक्निकल प्लस एचआर आपका एक ही आपके इंटरव्यू में हो जाएगा। सो पहले से आपको एचआर के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं। सो उसके लिए भी हमने एक पीडीएफ बना दी है जिसके अंदर आपकी कॉग्निजेंट एचआर क्वेश्चन रहेंगे, एक टेक्निकल क्वेश्चन की पीडीएफ, एक आपकी जेंसी, जेंसी प्रो, जेंसी नेक्स्ट। आपको जिस भी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी आपको उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। जेंसी, जेंसी प्रो, जेंसी नेक्स्ट हर एक प्रोफाइल का यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। एंड ये ऑलमोस्ट हमने बिल्कुल फ्री रखा, 11 रुपीज जस्ट एक टोकन अमाउंट है। यहाँ पे आपको नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड 11 रुपीज पे करने हैं एंड आप लोग को ये कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। एंड मैं गारंटी श्योरिटी से बोल रहा हूँ ऐसा पैकेज आपको कोई इन्फ्लुएंसर, कोई भैया दीदी दे दे तो बता देना। ये टॉप नॉच लेवल कंटेंट आपको डायरेक्टली हेल्प करने वाला है आपके कॉग्निजेंट इंटरव्यू के अंदर। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कि भैया हमें तो डर लगता है इंटरव्यू के अंदर कि कैसे हम इंटरव्यू देंगे। सो उसके लिए आप अपने मॉक 1-to-1 इंटरव्यू राउंड करा सकते हो। 149 रुपीज डायरेक्टली 1-to-1 रहने वाला है। मैं आपका इंटरव्यू लूंगा एंड इसके अंदर आपकी फीडबैक भी आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट ओवरऑल प्रोसेस होगा जैसे आपका बिल्कुल रियल वर्ल्ड इंटरव्यू होता है, सेम ऐसे आपका मॉक इंटरव्यू होगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सो अभी जाओ, अभी के अभी अपनी पीडीएफ ले लो। अब हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू डेट की कि कब से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैंने रिजल्ट की बात की थी इससे पहले वीडियो के अंदर रिजल्ट के बारे में बताया था कि अप्रोक्स 3rd to 5th मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मई के मिड ऑफ मई से आप अपना इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जैसे आप सभी स्टूडेंट को बताया कि कॉग्निजेंट का इंटरव्यू सिर्फ एक डेट पे नहीं होगा, मिड ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएंगे एंड अप्रोक्स 1 वीक के अंदर आपके इंटरव्यू प्रोसेस एंड हो जाएगा। सो मिड ऑफ मई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिड ऑफ मई से अगर सारी कंडीशन, सारी चीज सही रहती है, कॉग्निजेंट डिले नहीं करती है, सो मिड ऑफ मई से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे।
अब हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। रेज्यूमे बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के लिए लिस्ट किए गए हैं, जैसे ऊप्स के, डीबीएमएस के, एसक्यूएल के, ओएसएनसीएन के, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोडिंग सेक्शन। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों पर बात करेंगे। बट सबसे पहले आपका ये पीस ऑफ पेपर विच इज योर रेज्यूमे। अब सबसे पहला डाउट हर एक स्टूडेंट का होता है, क्या भैया जो हमने कोग्निजेंट हायरिंग के अंदर अप्लाई किया था रेज्यूमे, हम वो रेज्यूमे ले जा सकते हैं? सो गाइस, आप अपडेटेड रेज्यूमे वहां पे लेके जा सकते हो। आपके पास कोई भी ये चीज नहीं रहने वाली है कि जो आपने अप्लाई किया था, जो आपने रेज्यूमे वहां पे अपलोड किया था, वही रेज्यूमे आपको ले जाना पड़ेगा। आपके पास कोई बर्डन नहीं है। आप अपडेटेड रेज्यूमे लेके जाओ, वहां पे सारी चीज जो भी गलतियां की है सारी चीज अपनी अपडेट करके लेके जाओ। एंड कैसे आपको अपडेट करनी है, आप लोग को कोई भी, सबसे पहला पॉइंट, फॉल्स इंफॉर्मेशन रेज्यूमे के अंदर नहीं मेंशन करनी है। फॉल्स इंफॉर्मेशन मीन्स कि अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो सिर्फ आपको सी प्लस प्लस मैंशन करनी है। अगर आपको जावा आती है तो जावा मैंशन करनी है। पाइथन आती है तो पाइथन मैंशन करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको सी प्लस प्लस जावा आती नहीं है एंड आपने मैंशन कर दिया। ठीक है, सो वहाँ पे जो लैंग्वेज आती है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप आंसर अच्छी तरीके से कर सकते हो, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मैंशन करनी है। एंड सेकेंड चीज, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वहाँ पे मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट आप मेंशन करना, 2 से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट मेंशन मत करना। स्किल्स का सेक्शन अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लेना। स्किल्स के अंदर जो भी चीज़ आपको आती है, अगर सी प्लस प्लस जावा तो वो मेंशन करना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, जो भी चीज़ मेंशन कर रहे हो स्किल्स के अंदर, ये समझ लेना कि इस स्किल्स पे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड अगेन, अगर कोई सर्टिफिकेशन आप ऐड कर रहे हो, या तो कोई सर्टिफिकेशन वैलिड होना चाहिए, जैसे जीएफजी का कोई सर्टिफिकेट है, अगर आपने जीएफजी से कोई कोर्स किया है, या फिर आपने इंटरनेटशाला से कोई कोर्स किया है, यूडेमी से कोई कोर्स किया है, हैकर रैंक पे आपने कोई असेसमेंट दिया है, वो चीज़ आपको ध्यान से मेंशन करनी है। एंड अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे 200 300 प्लस प्रॉब्लम्स किए हैं, सो यू कैन मेंशन दिस कि आई हैव सॉल्व 200 प्लस प्रॉब्लम्स। या फिर आपकी कहीं पर रेटिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सीपी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत अच्छी रेटिंग है, जैसे कोड शेफ, कोड फोर्सेस, आपके बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। इन पर अगर आपकी कोई रेटिंग है स्पेसिफिक, वो रेटिंग आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सो ये था आपका रेज्यूमे बिल्डिंग। अब बात करते हैं टॉपिक्स की कि भैया ऊप्स अगर हमें आना चाहिए तो हमें कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए, एंड कॉग्निजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्टली आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेगा व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एंड एक्सप्लेन विद अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब अगर ऊप्स के कहीं पे भी टर्म आ रही है, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो ये डिफाइन कर लेना रियल वर्ल्ड से। अगर ऊप्स आ रहा है तो रियल वर्ल्ड आ रहा है। आपसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछे या ना पूछे, आपसे कोई एग्जांपल पूछे या ना पूछे, यू हैव टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल, वेदर इट इज टेक्निकल एग्जांपल, वेदर इट इज रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सो आपको क्लास, अगर कोई चीज क्लास है, क्लास क्या होती है उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ऑब्जेक्ट क्या होती है वो चीज पता होनी चाहिए। 4 पिलर ऑफ ऊप्स, हर एक स्टूडेंट से ऊप्स के पिलर पूछे जाने हैं। चाहे आपसे इनहेरिटेंस, सपोज 4 स्टूडेंट है, 1 2 3 4, अब एक स्टूडेंट से हो सकता है इनहेरिटेंस पूछ लिया जाए, एक स्टूडेंट से इनकैप्सुलेशन पूछ लिया जाए, एक स्टूडेंट से पॉलीमॉर्फिज्म पूछ लिया जाए, एंड एक स्टूडेंट से आपका एब्स्ट्रक्शन पूछ लिया जाए। बट हर एक स्टूडेंट से कोई ना कोई पिलर जरूर पूछा जाएगा, एंड विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछा जाएगा। अगर आपसे इनहेरिटेंस पूछ लिया, सो यू हैव टू एक्सप्लेन विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल। इनहेरिटेंस में आप बता सकते हो, ठीक है, पेरेंट्स चाइल्ड की आप रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हो। इनकैप्सुलेशन के अंदर आप बैग बता सकते हो कि बैग के अंदर हम रैप अप कर सकते हैं बहुत सारा डेटा। ठीक है, बहुत सारे, जैसे आप बैग के अंदर अपना कॉपी रखते हो, पेन रखते हो, सेम ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंस्ट्रक्टर एंड इट्स टाइप। अब यहाँ पे आपको कुछ कोड भी आने चाहिए, जैसे इनहेरिटेंस का कोड आना चाहिए, इनकैप्सुलेशन का कोड आना चाहिए, एब्स्ट्रक्शन का कोड आना चाहिए। एंड ये कंप्लीट वन शॉट के अंदर मैं चीजें कराने वाला हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर आपको वन शॉट चाहिए तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना पड़ेगा कि भैया हमें वन शॉट चाहिए, वी नीड वन शॉट। तो आप लोग के लिए वन शॉट आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, आप लोग के लिए वन शॉट आएगा, चैनल आप लोग के लिए है, मैं आप लोग के लिए हूँ, हर एक चीज आने वाली है। बट आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी, जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप सभी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच जाएगी। एंड कोई भी वीडियो मिस मत करना, हर एक वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफी ज्यादा वैल्यू, काफी ज्यादा उसमें
चीजें मेंशन होती है। एंड यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होगे, हमने आप लोग के लिए पिक किए हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे आप लोग एक स्ट्रक्चर वाइज लर्निंग कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस। दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग मैंने आपसे 10 प्लस कंपनीज ऐसी देख ली होगी जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू के अंदर। डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस, एक्सेस मॉडिफायर जो आप पब्लिक यूज करते हो, प्राइवेट यूज करते हो, ये क्या होता है, फाइनली कीवर्ड थ्रो थ्रोज, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। अगेन इसमें एक और चीज मेंशन कर लेना, इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही पार्ट है थ्रो थ्रोज, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई कैच वाला ब्लॉग होता है, ट्राई कैच, ये ट्राई कैच क्या होता है ये जरूर पढ़ लेना। दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा डीबीएमएस। ऊप्स अगर आप इतना कर लोगे तो मेरे हिसाब से कोग्निजेंट के लिए आपका रैपअप हो जाएगा। बाकी वन शॉट के अंदर मैं चीजें कराने वाला हूँ, वहां पे आपको समझ आ जाएगी। डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस के अंदर डीबीएमएस एंड इट्स यूज की डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस का पुराना प्रोसेस क्या था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या थी, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्यों मार्केट से हटी, क्यों डीबीएमएस आया। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीज, नॉर्मल कीज, फॉरेन कीज, कैंडिडेट की, सुपर की, इन कीज की क्या काम है, क्यों ये यूज में आती है, नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स नॉर्मल फॉर्म। अगर मैं इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, आपको पहले से पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड प्रॉपर्टीज, एटमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आई से आपका आइसोलेशन, डी से ड्यूरेबिलिटी, आपको सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एंड इंटरव्यू के अंदर फुल फॉर्म से काम नहीं होने वाला है, यू हैव टू एक्सप्लेन विद अ प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है, सो ये कुछ डीबीएमएस के टॉपिक्स थे। बात करते हैं एसक्यूएल के टॉपिक की। सो एसक्यूएल के अंदर सबसे पहला आएगा आपका करड ऑपरेशन। करड क्या है, क्रिएट, रीनेम, अपडेट, डिलीट। अब एसक्यूएल क्यों यूज होता है, कोई भी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है, सो मैं समझूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ रहे हो। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हो कि हम एसक्यूएल का क्यों यूज करते हैं। करंट ऑपरेशन, क्रिएट, रीनेम, अपडेट, डिलीट, मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। अभी वीडियो स्टॉप करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि हम एसक्यूएल का यूज क्यों करते हैं। अब यहाँ पे डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। वेयर क्लोज, वेयर क्लोज का क्यों यूज होता है, क्वेरीज पढ़ लेना। हैविंग, क्वेरीज कहाँ से आने वाली है, क्वेरीज आएगी इस टॉपिक से। अगेन मैंने वन शॉट के अंदर अच्छी तरीके से इसमें रैप अप किया, सारी चीजें जॉइंस पढ़ाऊंगा मैं वहां पे। इसमें आपका इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आपका फुल जॉइन, एंड इसमें ये आपका आएगा राइट जॉइन। सो ये कुछ जॉइन है, उसके टाइप्स एंड विद क्वेरीज आपको पढ़ने हैं। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना। सो ये आपके कुछ एसक्यूएल के टॉपिक्स है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका वेटेज कम रहेगा। अगेन अगर आप रेज्यूमे के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन कर रहे हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर मेंशन कर रहे हो, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क मेंशन कर रहे हो, सो आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। बट अगर आप रेज्यूमे के अंदर नहीं मेंशन कर रहे हो, सो प्रोबेबिलिटी कम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, डेडलॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओएसआई मॉडल, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ट ऑफ सीएन। ठीक है, सो ये देखो, एक दो टॉपिक और एड ऑन कर लेना, आपको पता होगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। बट मैं बोल रहा हूँ, अगर आपसे चीजें पूछी जा रही है, अगर आप से डिटेलिंग में चीजें पूछी जा रही है, सो आपने वो चीज रेज्यूमे के अंदर मेंशन की रही होगी, तभी आपसे कोग्निजेंट के अंदर पूछी जाएगी। अगर आपसे कोई चीज डिटेलिंग में पूछी जा रही है तो आपने रेज्यूमे के अंदर नहीं मेंशन की होगी। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओनली फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट आपका कोडिंग। अब कोडिंग में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि भैया किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करें, क्या वहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के कोडिंग क्वेश्चन आते हैं। सो इसका आंसर है नो, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आपको मिलेंगे इजी टू मीडियम लेवल। एंड बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे अच्छे कोडर्स जो बहुत अच्छी अच्छी कोडिंग करते हैं, वे थियोरिटिकल पार्ट पे फोकस नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जितनी भी ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, वेदर योर कोग्निजेंट, एचसीएल, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये आपसे थियोरिटिकल पार्ट ज्यादा पूछेगी। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे पता होना चाहिए, डेफिनेशन, स्ट्रिंग पता होनी चाहिए, ट्री पता होनी चाहिए, डीबी पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे एरे के अंदर आपको एरे के क्वेश्चन कर लेना, इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लेना जीएफजी लीड कोड पे। स्ट्रिंग के कुछ इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लेना। नंबर सिस्टम, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग, लीप ईयर, ये सारे प्रोग्राम करके जाने हैं।
sorting एल्गोरिथम्स एक भी नहीं छोड़नी है, विद वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, सारी की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन अपने आपके फिंगर पे होनी चाहिए। डायरेक्टली इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, बेस्ट केस, आपसे कोई भी केस पूछा जा सकता है। सो ये आपका कोडिंग का पार्ट था। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हमने रैप अप कर लिया है। कंप्लीट रोड मैप मैंने देने का आपको ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे, अभी के अभी ग्रैब कर लेना।